भगवान ने कहा कि भाई तुम बुरा मत करना किसी का, लेकिन देखो जीवन में कैसे कैसी बुराइयां हमारे आ गई, हम औरों को भी बुरा करने लगे। भगवान ने कहा मद्यपान मत करना, वो भी करने लगे। भगवान ने कहा मांस मत खाना, वो भी खाने लगे। हमें जवाब देना पड़ेगा भगवान को कि हमने ये किया, और जो किया है वो बताने योग्य नहीं है। ये चोला क्या है, ये शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। हमारी संस्कृति के अनुसार फकीरी में जो आनंद है वो गद्दी में नहीं। भगवान की नाम की जो जाप है, भक्ति है, उससे बड़ा कोई नूर कोई है? भगवान ने कहा झूठ मत बोलना, भगवान ने कहा किसी का दिल मत दुखाना, वहां जाके मैं तुझे मनुष्य बनाकर भेज रहा हूं। लेकिन ए बंदे, दिल ना किसी का दुखाई, कि दिल विच रवो बसदा। हो बंदे, दिल ना किसी का दुखाई, कि दिल विच रवो बसदा। व्यासपीठ से बड़ी कोई पीठ नहीं है सनातनियों के लिए, और जो सनातनी व्यासपीठ को इग्नोर कर दे उसमें सनातनी होने पे डाउट आ जाएगा। फिर हम कथा में बैठे हैं, पहली बात तो कथा में कभी भी खाना पीना ज्यादा नहीं चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं आप पानी क्यों नहीं पीते बीच में? मैंने कहा जब तक ठाकुर जी सामर्थ्य बना रखी है तब तक नहीं पिएंगे। 25 से 26 साल हो गए, 97 से अब ये चल रहा है 23। प्रयास यही रहा कि पानी न पिया जाए बीच में। ठाकुर जी ने 25-26 साल ये बड़े आराम से कथा करवा ली। अगर हम इस व्यासपीठ का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये खाने पीने के लिए नहीं है व्यासपीठ, और ये पंडाल भी। प्रयास ये कीजिए कि 3 घंटे 4 घंटे हम कुछ खाएं नहीं, कुछ पिए नहीं, एकदम ठाकुर की कथा सुनते रहें। इसी के लिए तो आए हैं यहाँ, और इसी से भला होगा हमारा, इसी से कल्याण होगा हमारा। तो सुनिए ध्यान से, बैठकर, खड़े होकर नहीं, बैठकर। भगवान ने कहा कि भाई तुम बुरा मत करना किसी का, लेकिन देखो जीवन में कैसे कैसी बुराइयां हमारे आ गई, हम औरों को भी बुरा करने लगे। भगवान ने कहा मद्यपान मत करना, वो भी करने लगे। भगवान ने कहा मांस मत खाना, वो भी खाने लगे। इन्हीं चीजों का तो डर है मरने के बाद, कि भगवान पूछेंगे तुमने किया क्या? तो हमें जवाब देना पड़ेगा भगवान को कि हमने ये किया, और जो किया है वो बताने योग्य नहीं है। इस बात का डर है। संत कभी नहीं डरते, भगवान के भक्त कभी नहीं डरते। संतों को भक्तों को तो वैसे ही लगता है जैसे एक पुराना कपड़ा उतार दिया और नया कपड़ा पहन लिया। एक बात बताओ, आपकी सासू माँ जो बहुएं बैठी हैं, या आपकी माता जी जो बच्चे बैठे हैं, नए कपड़े लाएं और कहें बेटा ये कपड़े पहन लो, तुम्हें कपड़े बदलने में तकलीफ होगी? जवाब दो, क्यों नहीं होगी? अरे महाराज नया मिल रहा है तो पुराने की क्या जरूरत है? तो जैसे नया कपड़ा मिलने पर पुराने कपड़े को बदलने में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती, वैसे ही ज्ञानियों को भी ये चोला क्या है, ये शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है, और जब भगवान को लगता है कि ये वस्त्र पुराना हो गया है, मेरे बच्चे को नया वस्त्र दे देना चाहिए, तो भगवान उस वस्त्र को बदलने के लिए उसे दूसरा जन्म दे देते हैं। अब बताइए, भगवान ने तो नया वस्त्र दिया और यहां नीचे हाय तौबा हो गई, अरे मेरो तो मरे गो, अरे री मेरो तो गयो, ले ये हाय तौबा मच गई। और मरने वाले भी भाई कई बार कांपते, ना 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 ना। क्यों कांपते? क्योंकि वो किया जो करने के लिए नहीं भेजा गया था। आप पर और हम पर अभी समय है, बचे हुए समय में हम वही करें जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये शायद आप आखिरी बार सुन रहे हो, और सुनकर भी ना सुधरो तो देख लो। तो राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया, विद इन अ सेकेंड अपने पुत्र को राज्य देकर चले गए।
संत ऋषि मुनियों के पास में गंगा के तट पर पहुंचे और उन्होंने महात्माओं से एक प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करे वो। कोई कहता गंगा स्नान करो, कोई कहता है व्रत करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है जाप करो। अनेकों संत हैं, अनेकों मत हैं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज वहां पधारे, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी। जब सुखदेव जी वहां पधारे तो राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। भारत का सम्राट है, कौन है? परीक्षित कौन है? भारत का सम्राट है। और भारत के सम्राट ने, जिसने लंगोटी भी नहीं पहनी है, उस साधु को साष्टांग दंडवत किया। अब बताइए दम किस में है, राजा की गद्दी में कि एक फकीर साधु में? बताइए। हमारी संस्कृति के अनुसार फकीरी में जो आनंद है वो गद्दी में नहीं है। जितने भी राजा महाराजा जो विधायक एमएलए एमपी बन जाते, सबसे पहले देखते पेपर में हमारे अगेंस्ट तो नहीं छपा कुछ। पूरा पेपर पढ़ेंगे, पहले ये देख लें हमारे पक्ष में लिखा है कि विपक्ष में लिखा है। महात्माओं को पढ़ने की जरूरत कहां है? अच्छा लिखे तो खुशी नहीं, बुरा लिखे तो कोई दुख नहीं, और कुछ भी ना लिखे तो और भी आना। उन्हें क्या फर्क पड़ना? साधु न होते जगत में तो जर मरतो संसार। इसलिए संतों का होना हम सब के लिए मंगलमय है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। राजा ने उसी क्षण सबका त्याग किया, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, और श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके पूछा, महाराज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। बोले क्या जानना चाहते हो, पूछो। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् इत् कर्तव्यं रभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वापि पर्ययम्। जितने भी युवा बैठे हैं, आप अगर अपने शास्त्रों पर विश्वास करें, आपको पता चलेगा कि शास्त्रों ने कितना अच्छा मार्गदर्शन किया हमें। मुझे पहले युगों में राक्षस हुआ करते थे तगड़े तगड़े। आज के इस आधुनिक युग में अगर कोई सबसे बड़ा राक्षस है तो उसका नाम है मोबाइल। अच्छा काम मोबाइल में हो सकता है, लेकिन वो करने से हमारे हाथ कांपते हैं। अभी भोपाल से ये कथा YouTube पे लाइव चल रही है। यहाँ इतने हजारों हजार लोग बैठे हुए भोपाल के इस कथा पंडाल में। बताओ किस किस ने कथा को शेयर कर दिया यहां से? ये देखो, खुद ही देख लो। 1% लोग नहीं है जिन्होंने इस कथा को आगे शेयर किया हो। 1% नहीं है। और वहीं कोई हीरोइन का डांस दिख जाता है एक वीडियो में, और थोड़ी सी तड़क फड़क दिख जाती, फिर देखो सारे जवान जवानी लुटा बैठते उस पे। कसम से ये किसका प्रभाव है? ये कलयुग का प्रभाव है।
कथा पंडाल में बैठे हुए लोगों को भी कथा को शेयर करने में तकलीफ होती है, और वही बुरी चीजों को शेयर करने में कोई अभी किसी महाराज की एक नेगेटिव वीडियो आ जाए, नेगेटिव कोई भी इन्होंने ऐसा भाषण बोल दिया ऐसा, वो देखो कैसी वायरल होती, और अच्छी बात कह कह के महाराज मर जाए, पर है मजाले सनातनी जग जाए, न खुद जगेगा न किसी को जगने का मौका देगा, खुद भी उसको शेयर नहीं करेगा। हाँ, उपाय बता दो, लक्ष्मी जी कैसे आएंगी वो वायरल कर देंगे, वो बता दो, तुम्हारे घर के संकट कैसे कटेंगे सब। अरे फिर देखो पूरा मध्य प्रदेश टूट पड़ेगा, चाहे हत्या ही क्यों ना हो जाए। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। सबको बिना कुछ किए पाना है, बिना मेहनत किए चमत्कार फट जाए, पंडाल फट जाए कहीं से, और लक्ष्मी मैया टूट पड़े डायमंड लेके, कोहिनूर लेके बरस जाए, यही पंडाल में बरस जाए। अच्छा चलो अभी बता दें, जो जो लोग इस कथा को शेयर करेंगे लक्ष्मी मैया उनको कोहिनूर हीरा देगी। सुनो ना, अभी बजाओ मत, होना नहीं है, कल्पना की बात है। तो ईमानदारी से बताओ, जो ये कहते हैं हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, वो भी शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? ईमानदारी से बताओ। हे भैया कर दे भाई, ने कर दे, एक छोटा सा कोहिनूर मोहुए मिल जावे हो, ते बाप को कहा जा रहा हो कर दे बेटा। कब? कोहिनूर के चक्कर में, हीरा के चक्कर में, लक्ष्मी के चक्कर में। अरे भैया, तुम्हारा सबसे बड़ा कोहिनूर है भगवान की नाम की जो जाप है, भक्ति है, उससे बड़ा कोहिनूर कोई है? इसलिए अच्छा मैंने इतना बोल दिया, इसके बाद भी शेयर नहीं किया होगा कईयों ने, तो अभी भी जम के बैठे हैं, कर बैठे रहो, शेयर करो न करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतना याद रखो, ये मोबाइल आज के आधुनिक युग का सबसे बड़ा राक्षस है। हमारी बोलने के ढंग को छीन रहा है, हमारे जीवन के सात्विक जीवन जीने के ढंग को छीन रहा है, हमारे दर्शन को छीन रहा है, हमारे श्रवण को छीन रहा है।